नमस्कार। YouTube चैनल संस्कृत साधक में आपका स्वागत है। मैं मीडिया प्रभारी श्रीनगर महोबा आशीष नायक। जैसा कि काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर महोबा, इसलिए आज मुझे श्रीनगर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आप लोगों को आज राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर के प्रधानाचार्य जी से मिलवाते हैं और उनसे विद्यालय की गतिविधियों के बारे में उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे विद्यालय की गतिविधियों के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में आप विद्यालय के बारे में कुछ संक्षिप्त परिचय दीजिएगा। जी जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ऐतिहासिक श्रीनगर कस्बे के गौरव के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसकी स्थापना वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल के रूप में 14 नवंबर 1925 को तत्कालीन झांसी कमिश्नर एच कीन महोदय ने ब्रिटिश पीरियड में की थी। 2 साल के सतत प्रयास के बाद विद्यालय भवन बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन 12 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन झांसी कमिश्नर एम कीन साहब बहादुर के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हमीरपुर के तत्कालीन अध्यक्ष और बुंदेलखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दीवान शत्रुघ्न सिंह जी की उपस्थिति में किया गया था। विद्यालय निरंतर विकास करते हुए स्थानीय लोगों के प्रयास से 1977 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हाई स्कूल के रूप में उच्चीकृत हुआ। इसके बाद 1998 में इंटरमीडिएट के रूप में वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया और आज भी विद्यालय संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम विद्यालयों में से एक और छात्र संख्या में प्रदेश का सबसे बड़े विद्यालय के रूप में अपना गौरवशाली स्थान बनाए हुए है। विद्यालय का एक लंबा गौरवशाली अतीत रहा है। यहाँ के छात्र प्रदेश और देश में बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, जिनमें से एक प्रमुख पुरातन छात्र समीपवर्ती ग्राम बिलरही के श्री देवकीनंदन गौतम जी, जो 1974 बैच के भारत के आईपीएस रहे और बिहार कैडर में सेवा करते हुए बिहार के सर्वोच्च पुलिस पद डीजीपी के रूप में 2009 में सेवानिवृत्त हुए। अभी हाल ही के दिनों में वह विद्यालय आए और अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को ताजा किया। अपने परिवार के साथ आए थे। हम सब विद्यालय परिवार को, विद्यालय के बच्चों को प्रोत्साहित किया और अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को ताजा किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी बीच में हम आपसे सर एक और क्वेश्चन है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इतनी सर बच्चों की इतनी अधिक संख्या होने के बावजूद विद्यालय को आप सब मैनेज कैसे करते हैं सर? जी जी, हमारे विद्यालय में इस समय लगभग जो है 2500 से ऊपर संख्या है। बिल्कुल बिल्कुल। को एजुकेशन है, यहाँ छात्र छात्राएं दोनों अध्ययनरत हैं। बिल्कुल। इतनी अधिक छात्र संख्या को मैनेज करना एक कठिन कार्य जरूर है, लेकिन हम अपने शिक्षकों कर्मचारियों के सहयोग से, अनुशासित छात्रों के सहयोग से इसे पूरी तरह से मैनेज करते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 6 राजकीय और 20 पीटीए शिक्षक कार्यरत हैं, जो पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ बच्चों में शिक्षण कार्य करते हैं। जी सर, आपके बीच एक और मेरा क्वेश्चन है। जैसा कि सुनने में आया है, हाल ही में आपने अभी विद्यालय ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के बाद आपने विद्यालय विकास के लिए कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं, इसके बारे में बताएंगे सर थोड़ा? मैंने अभी जो है 5 जुलाई 2024 को ही प्रधानाचार्य के रूप में राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर में ज्वाइन किया है। इसके बाद मैंने यहाँ आकर देखा कि विद्यालय बहुत अच्छा है। इसमें अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो इसे और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसी क्रम में मैंने अपने पूरे स्टाफ के साथ एक बैठक की और उनसे सुझाव मांगे। उनके सुझावों के आधार पर और अपने संसाधनों को देखते हुए मैंने एक कार्य योजना बनाई, जिसके आधार पर मैंने मुख्य रूप से
शैक्षिक उन्नयन पर जोर दिया। शैक्षिक बिल्कुल। उन्नयन के साथ साथ विद्यालय के भौतिक संसाधन जी। विकास के लिए एक कार्य योजना बनाई और उसी के साथ मैंने अपना काम शुरू किया, जिसमें मेरे विद्यालय परिवार का पूरा सहयोग मिला। मेरे द्वारा मुख्य रूप से जो कार्य किए गए उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जैसे सर्वप्रथम मैंने इस विद्यालय में विद्या की देवी माँ सरस्वती की प्रतिमा का स्थापना करवाई। जी सर। बच्चों को एक अच्छा वातावरण दिया। इसके बाद बच्चों के पानी की व्यवस्था को देखा। बच्चे परेशान हो रहे थे। मैंने लगभग जो है 3 स्थानों पर पानी की टंकियां, प्लेटफार्म बनवाए। इसके बाद गर्मी का सीजन देखते हुए एक 150 लीटर का जंबो वाटर कूलर लगवाया गया, जिससे बच्चों को शीतल पेयजल मिल सके। वहीं विद्यालय में बच्चों के टॉयलेट की समस्या समझ में आई। तो पुरानी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग में टूटे हुए टॉयलेट ब्लॉक का जीर्णोद्धार कराया गया। दूसरी बिल्डिंग में छात्रों के लिए टॉयलेट के लिए जो बाहर जाते थे उनके लिए एक नवीन टॉयलेट ब्लॉक बनवाया गया। ये सारा विद्यालय के संसाधन से ही हुआ, अपने स्तर से किया गया। विद्यालय में पीसीएस की परीक्षा का आयोजन होना था अक्टूबर माह में, दिसंबर माह में था। तो उसके लिए जो है हमारी छतें लीकेज थी। दोनों बिल्डिंगों की छतों की मरम्मत कराई गई, सीट डलवाई गई। दूसरी ओर विद्यालय में चारों ओर जो है साफ सफाई करवाई गई। विद्यालय की खिड़कियां टूटी हुई थी, उनकी मरम्मत कराते हुए सभी खिड़कियों में मच्छर जाली लगवाई गई। दूसरी बिल्डिंग की पूरी पुताई कराते हुए फर्श की मरम्मत, छत की मरम्मत करवाई गई, दरवाजे खिड़की ठीक कराए गए। सभी कमरों में जहां भी जरूरत थी पंखे और ट्यूबलाइटें लगवाई गई और वायरिंग रिपेयर करवाई गई। इसी क्रम में प्रयोगशालाएं जो वर्षों से बंद पड़ी थी उनका रिपेयर कराते हुए पानी की सप्लाई और पुरानी टंकी, जो बड़ी टंकी रखी हुई है गार्डन में, उसकी मरम्मत करवाते हुए रनिंग वाटर सप्लाई को ठीक किया गया। इसी क्रम में विद्यालय के सौंदर्यीकरण की दिशा में पहले से निर्मित गार्डन को विकसित करते हुए वहां फूलदार पौधे लगवाए गए। मुख्य खेल मैदान के चारों ओर अशोक और पाम के पौधे लगवाए गए, जिससे निरंतर उनकी देखभाल हो रही है और आज वो बहुत अच्छे से विकसित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बच्चों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल मैदान का समतलीकरण कराया गया, उसकी साफ सफाई करवाई गई। उसमें फुटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाया गया। छात्रों के लिए मुख्य बिल्डिंग के अंदर मैदान में बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया। एथलेटिक्स के लिए एथलेटिक्स ट्रैक बनाया गया, जिसके फलस्वरूप एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, पदक जीते, जिससे उनमें जो है खेल के प्रति एक नवीन भावना का संचार हुआ। इस दिशा में और भी प्रयास की जरूरत है ताकि हम बच्चों में शैक्षिक वातावरण के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ा सकें। यही प्रमुख कार्य थे। जी, धन्यवाद। इतनी कम समय में आपने इतने प्रमुख कार्य कैसे मैनेज किए सर? जी जी जी, विद्यालय एक विशाल संस्था है जिस पर बहुत अच्छे ढंग से काम करने के लिए कुशल रणनीति की जरूरत होती है, जो हमने अपने स्टाफ के साथ समय समय पर मीटिंग करते रहे और सभी का सहयोग मिला। ये कार्य एक अकेले व्यक्ति के बस में नहीं होते हैं। विद्यालय विकास में मेरे द्वारा जो भी कार्य किए गए उसमें विद्यालय के पूरे स्टाफ का, सभी शिक्षकों का, कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला, तभी यह संभव हो सका है। सर, शासन द्वारा विद्यालय में कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया संचालित की जाती है? जी जी जी, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस समय विद्यालयों में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिससे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ उनका जो है जीवन
पूर्णतः विकसित हो सके, नैतिक मूल्यों का विकास हो सके, बच्चों में सेल्फ डिफेंस की भावना आए। विशेषकर छात्राओं के लिए शासन ने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा अभियान संचालित किया है, जिसके द्वारा हमारे विद्यालय में भी जो है कराटे प्रशिक्षक द्वारा छात्राओं को कराटे सिखाए जाते हैं। बालिकाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनमें सुरक्षा का भाव रहे, अपने आप को मजबूत समझें। वहीं दूसरी ओर इस समय जो है सड़क दुर्घटनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। शासन उस दिशा में बहुत ही एक्टिव है और विद्यालय में समय समय पर जिला स्तर से हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग से योजनाएं संचालित की जा रही, जिसमें सड़क सुरक्षा का एक अभियान चलाया जा रहा है माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। दूसरा, किशोरावस्था के छात्रों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उनके अंदर मॉरल वैल्यू विकसित करने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी ओर कक्षा 12वीं के बाद जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो उनके सामने जो है करियर को लेके एक चिंता का विषय बनता है, जिसका समाधान करने के लिए पंख पोर्टल के माध्यम से करियर गाइडेंस के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके लिए हम लोग विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, अधिकारी, जानकार लोगों को विद्यालय में बुलवाते हैं और उन्हें जो है छात्रों का मार्गदर्शन देने के लिए अवसर दिया जाता है, जिससे हमारे छात्र लाभान्वित होते हैं। इसी बीच में सर मेरा एक और क्वेश्चन है, आगामी शैक्षिक सत्र की आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? जी जी जी, मैंने पिछले सत्र में बीच में ज्वाइन किया था, ये मेरा अगला सत्र जो है फुल प्लेस होगा। इसमें मैंने विद्यालय विकास के लिए मेरे मन में अनेक कार्य योजनाएं हैं, जिसके बारे में मैंने अपने जो है स्टाफ के साथ भी मंत्रणा की है, उनके सुझाव लिए हैं और एक अच्छा प्लान तैयार किया है। मेरा पूरा फोकस सबसे पहले तो छात्रों के शैक्षिक उन्नयन में होगा। मैंने 1 अप्रैल से ही कक्षाएं प्रारंभ करने का निश्चय किया है और निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलेगी, हमारे छात्रों का पूरा सहयोग रहेगा, ऐसी अपेक्षा है। हमारे सभी शिक्षक पूरी तैयारी के साथ कक्षाओं में जाते हैं और अगले सत्र में भी पूरा विश्वास है कि पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपना परिश्रम करेंगे और छात्रों को ज्यादा से ज्यादा अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। वहीं दूसरी ओर हमने क्लास मॉनिटर बनाए हैं, जो क्लास व्यवस्था संचालन में पूरा सहयोग करते हैं। कभी किसी कार्यवश अगर हमारे शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं, 2-4 मिनट लेट होते हैं, तो वो पूरी व्यवस्था बनाकर रखते हैं, क्लास को मैनेज करते हैं। क्लास मॉनिटर के बैच दिए गए हैं, जिसमें छात्रों में नेतृत्व क्षमता का भी विकास होता है साथ में। वहीं दूसरी ओर छात्रों में सांस्कृतिक कैलेंडर का एक मॉडल बनाया गया है, जिसके आधार पर हम सभी महापुरुषों की जयंतियां, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। दूसरा, खेल गतिविधियों के लिए भी एक निश्चित समय सारणी बनाई गई है। गर्मी का समय रहेगा तो सबसे पहले हम जो है प्रार्थना के पहले ही जो खेल में रुचि रखने वाले छात्र हैं, हमारे खेल प्रशिक्षक उन्हें सुबह 6 बजे फील्ड पर बुलाते हैं। पूरा समर कैंप चलता है, हमारा विद्यालय एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है, बहुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिलता है। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे अगले सत्र में, ताकि हमारी खेल प्रतिभाएं निखर कर प्रदेश स्तर पर अपना नाम रोशन करें। हमारे विद्यालय में इस समय मल्टीपर्पज हॉल, पुस्तकालय और कॉम्प्लेक्स, कंप्यूटर कक्ष का काम लगभग पूरा हो चुका है। आगामी सत्र में हमें यह उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे हम पुस्तकालयों में बच्चों को कंपटीशन संबंधी जानकारी भी दे सकेंगे। हम अपने योग्य टीचरों को उस पर नामित करेंगे ताकि वो बच्चों के बीच में जाएं। दैनिक समाचार पत्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, उससे बच्चों को जो है जानकारी प्राप्त होगी, उनका सामान्य ज्ञान जो है विकसित होगा, ताकि वो कक्षा 12वीं और स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद एक अच्छे वातावरण में पहुंचे और उनका ज्ञान जो है मैच्योर हो। इस दिशा में हमारे कार्य रहेंगे। एक प्रमुख जो हमारे सामने विद्यालय को लेके 2 कार्य हैं। पहला है मुख्य सड़क मार्ग से विद्यालय तक पहुंचने के लिए जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, पहले सीसी बनी हुई थी लेकिन वो टूट फूट चुकी है, जल निकासी की समस्या है।
इसके लिए हमने यहाँ अपने क्षेत्रीय एमएलसी माननीय जितेंद्र सेंगर जी से बात की। उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और तुरंत ही इस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। इसका सर्वे भी हो चुका है। बारिश के पहले मतलब गर्मियों में ही यह सीसी और नाली निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरा, हमारे विद्यालय के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकलती है, जिससे बारिश के दिनों में बहुत डर बना रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसको लेके भी हमने पत्र व्यवहार किया है, माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी दिया गया है और बिजली विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए इस हाई टेंशन लाइन को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारी प्रमुख रणनीतियां रहेंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर मैं विद्यालय में जैसे ही एंटर हुआ तो मुझे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दी। मैं बहुत से विद्यालयों में गया हूँ, लेकिन जो वातावरण, साफ सफाई और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दी, इसका क्या राज है सर? ये हमारे पूरे विद्यालय परिवार का प्रयास है, खास करके हमारे कर्मचारी जो निरंतर जो है विद्यालय की साफ सफाई, विद्यालय में बड़े पैमाने पर जो है पेड़ों का रखरखाव, वृक्षारोपण, ये सब किया गया। और इसके पहले भी जो हमारे प्रधानाचार्य, हमारा विद्यालय के पहले का जो स्टाफ था, उन्होंने भी बहुत ही मेहनत की वृक्षों को लेके। हमारे अंदर के कैंपस में भी बहुत चारों तरफ पेड़ लगे हैं, गार्डन में भी बड़े बड़े पेड़ हैं और फूल पौधे हैं। इस वर्ष मेरे द्वारा जो है मुख्य खेल मैदान के चारों ओर बड़ी संख्या में अशोक और पाम के पौधे रोपित करवाए गए। सबसे पुरानी बिल्डिंग है जो विद्यालय की, उसकी साफ सफाई करवाई गई, समतलीकरण कराया गया, वहां पर भी जो है वृक्षारोपण किया गया। बड़े जो है विशाल वृक्ष जैसे पीपल, नीम और बरगद के पौधे हैं जो इस परिवेश को और सुंदर बनाते हैं और हमारा विद्यालय बहुत ही हरा भरा दिखता है, जिससे मन तरोताजा हो जाता है। इस विद्यालय को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक अंतिम प्रश्न है, जो बोर्ड परीक्षा को लेकर आप अपने विद्यार्थियों से कितने आश्वस्त हैं? जी जी जी, जैसा हर शिक्षक का एक सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करें, उसी तरह मैं भी मूलतः एक शिक्षक ही हूँ। प्रधानाचार्य अपने आप में शिक्षक होता है, इसी तरह मेरे पूरे शिक्षक, पूरा विद्यालय परिवार अपने बच्चों से बड़ी अपेक्षा रखता है। हमारी सफलता, अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर है कि हमारा बोर्ड परीक्षा परिणाम कैसा होगा। उसी नाते मेरा भी अपने छात्रों से, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से पूरा विश्वास है उन पर। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि वह जिला मेरिट में जरूर स्थान बनाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो हमारे छात्र प्रदेश स्तर पर भी अपने रिजल्ट से प्रदेश मेरिट पर भी जो है अपना नाम रोशन कर सकते हैं। यही मेरा पूरा उन पर भरोसा है। अगर ईश्वर ने चाहा बिल्कुल तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आगामी बोर्ड परीक्षा परिणाम 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आगामी रिजल्ट आपको प्राप्त हो। जैसा कि मैंने सुना था, और ये विद्यालय उससे भी बहुत ऊपर है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे संस्कृत साधक चैनल को आपने अपना कीमती समय दिया। मैं मीडिया प्रभारी आशीष नायक, कैमरामैन आकाश साहू के साथ संस्कृत साधक न्यूज महोबा।